हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम जो है क्लास 1 में सब्जेक्ट इंग्लिश में जो है आपका चैप्टर नंबर 2 बेला एंड हर फैमिली, चैप्टर नंबर 2 है बेटा। बेला एंड हर फैमिली, ठीक है। बेला एंड हर फैमिली ये चैप्टर बेटा आपका चल रहा है बच्चों, और इसमें हमने आपको कल जो है पिछले वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप, कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप में आपका ये था बेटा कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट पार्ट्स, बी स्टेट ट्रू और फॉल्स, एंड सी था बेटा कंप्लीट द स्पेलिंग पिरामिड्स एंड लर्न स्पेलिंग। ये आपके जो 3 क्वेश्चन थे कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप में पेज नंबर 11 पे, ये हमने बेटा आपको कंप्लीट कराया था। और आज बच्चों जो है पेज नंबर 12 पे कर दिया है ग्रामर इन यूज। पेज नंबर 12 पे ग्रामर इन यूज क्या है, और आज इसी में जो है हम पंक्चुएशन ऑफ सेंटेंस, आप देख सकते हैं बेटा पंक्चुएशन ऑफ ए सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, ठीक है बेटा। पंक्चुएशन ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। SENTENCE पंक्चुएशन ऑफ ए सेंटेंस। यहाँ पे देखेंगे आपको दिया है पंक्चुएशन ऑफ सेंटेंस में कैपिटल लेटर, मतलब क्या है का कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर कह रहा बच्चों एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, ठीक है। एवरी सेंटेंस begins with a capital letter, sorry capital letter, every sentence begins with a capital letter। बच्चों कहने का मतलब कि प्रत्येक जो सेंटेंस होता है, जो प्रत्येक वाक्य होता है, उसकी शुरुआत जो है हमेशा कैपिटल लेटर के साथ होती है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस देखते होंगे आप, ठीक है, उसकी शुरुआत जो है कैपिटल लेटर से होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दिया था बेला इज एलोन, बेला इज एलोन एट होम। आप देख सकते हैं बच्चों बेला में जो बी है, बेला में जो बी है आपका कैपिटल लेटर है, ठीक है, कैपिटल लेटर है BELA। बेला इज एलोन एट होम, बेला जो है घर पर अकेली है, बेला घर पर अकेली है। बेला इज एलोन एट होम, यहाँ पर जो होगा तो बिगिन लेटर आपका है, शुरुआती लेटर जो आपका है
वो कैसा था, कैपिटल लेटर। ठीक है, तो आपने क्या कहना कि एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट शब्द क्या है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, ए फुल स्टॉप इज ए स्मॉल डॉट। ये ए फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप इज ए स्मॉल डॉट। Small dot used to in used to in used to in a sentence, a sentence। ठीक है बेटा, कह रहा है ए फुल स्टॉप इज स्मॉल डॉट। ये जो फुल स्टॉप होता है बेटा, एक स्मॉल डॉट होता है। इस तरह से आपने देखा यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्मॉल डॉट। यूज टू इंड, जिसका उपयोग बेटा किसमें करते हैं, जिसका उपयोग जो है किसमें करते हैं बेटा, इंड अ सेंटेंस। यूज टू इंड अ सेंटेंस यानी एक वाक्य, जो आपका एक सेंटेंस है, जो वाक्य है उसकी समाप्त, उसको जो है समाप्त करने के लिए, एक वाक्य को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। ठीक बेटा, ये फुल स्टॉप इज स्मॉल डॉट। ये जो फुल स्टॉप है एक स्मॉल डॉट होता है। यूज टू एंड अ सेंटेंस यानी एक सेंटेंस को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग जो है, यूज जो है किया जाता है। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। इट शोज दैट इज it shows that sentence that sentence that a sentence in at this point। ठीक है बेटा, यहाँ देखेंगे शो, जो दिखाता है वो शो करता है क्या था, दैट द सेंटेंस इन, कि एक सेंटेंस जो है क्या हो जाता है, इन हो जाता है एट दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ आपका जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ गया। जैसे ही आप वो फुल स्टॉप आप लगाते हैं सेंटेंस को समाप्त करने के लिए, तो यह दिखाता है, वह पॉइंट जो है दिखाता है कि यह सेंटेंस जो है इस पॉइंट के साथ क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। ठीक बेटा, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। One day mummy goes to the hospital। ठीक है बेटा, और क्या हो गए, करा वन डे, एक दिन मम्मी गोज टू हॉस्पिटल, यानी माँ जो है हॉस्पिटल जाती है। ठीक है, एक दिन मम्मी जो है हॉस्पिटल जाती है। तो यह बेटा सेंटेंस है, वन डे मम्मी गोज टू हॉस्पिटल। यह बेटा यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है और
जब दिखाता है, ठीक है, तो वाक्य को समाप्त करने के लिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया गया है और ये दिखाता है बेटा कि ऑफ सेंटेंस जो है यहाँ पर क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, वन डे मम्मी गोज टू द हॉस्पिटल। ठीक बेटा, तो ये फुल स्टॉप क्या बताता है, यहाँ पर इस सेंटेंस की क्या हो चुकी है, समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, और जहाँ पे उनको सेंटेंस समाप्त करना होता है उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। ठीक बच्चों, इसको नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन मार्क। अगला बच्चों क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इस तरह से ये है क्वेश्चन मार्क। थर्ड पंक्चुएशन में पहला आपने कैपिटल लेटर, दूसरा फुल स्टॉप और तीसरा बेटा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, एक क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड to end a question sentence. Question sentence. Question sentence. The sentence that begins with what, where, which, who, when, why, who, and how. And how are usually questions. ठीक बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, एक क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू एंड अ क्वेश्चन सेंटेंस। एक क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस बनाता है। ठीक है, और इसका उपयोग बेटा जो है इसके लिए एंड अ क्वेश्चन सेंटेंस, जहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस की समाप्ति होती है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य की जहाँ पर समाप्ति होती है वहाँ पर जो है हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक बच्चों,
क्वेश्चन सेंटेंस का उपयोग जो है हम कहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन मार्क का, जहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस जो है समाप्त होता है। ठीक है, और आपके साथ द सेंटेंसेस दैट बिगिन, और ये सेंटेंस बेटा जो है बिगिन में शुरुआत किससे होते हैं, व्हाट, वेयर, विच, हु, व्हेन, व्हाई, whom एंड हाउ आर यूजली क्वेश्चन। ठीक है, आमतौर पर जो है ये जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं अधिकांशतः जो का आपके व्हाट, वेयर, विच, हु, व्हेन, व्हाई, हूम एंड हाउ आमतौर पर जो है इससे इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेगा, क्वेश्चन सेंटेंस, और इस क्वेश्चन सेंटेंस की समाप्ति के लिए हम क्वेश्चन मार्क जो है लास्ट में लगाते हैं। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। Who is alone? Who is alone? A-L-O-N-E and home. क्वेश्चन मार्क। ठीक बच्चों, आपने देखा करा हु इज एलोन एंड हु, यहाँ पे देखा हु आया है WHO, कौन। ठीक है, तो यहाँ पर था कि क्वेश्चन सेंटेंस की शुरुआत बताया गया है, अधिकतर जो है आमतौर पर क्या आता था, सामान्यतः जो है व्हाट, वेयर, विच, हु, व्हेन, व्हाई, हूम एंड हाउ से स्टार्ट होता है। क्या हु आया है तो ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस होगा। ठीक है, हु इज एलोन है कौन, यानी घर पर कौन अकेली है, घर पर कौन अकेली है। ठीक है, या कौन घर पर जो है अकेली है। ठीक है, और इसको जो है क्वेश्चन सेंटेंस को, प्रश्नवाचक वाक्य को समाप्त करने के लिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया गया है। ठीक बच्चों, इस तरह जो है आपने ये ग्रामर यूज में पंक्चुएशन ऑफ सेंटेंस को समझा। इसमें आपके की दिया गया था कैपिटल लेटर, पहला आपका, दूसरा फुल स्टॉप और तीसरा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उम्मीद है बेटा आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इस बात क्या डी यूज कैपिटल लेटर एंड द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। दिया गया डी यूज कैपिटल लेटर use capital letter and the appropriate punctuation mark। ठीक बच्चों, कहा गया कि आपको कैपिटल लेटर का उपयोग करना है, यूज कैपिटल लेटर यानी कैपिटल लेटर का उपयोग कीजिए, एंड और द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क, और जो आपका एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क है, मतलब जहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहां आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये जो होगा। ठीक है, जो दिया है इसमें, इसमें जो है जो सेंटेंस दिया है उसमें आप जो है एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क का उपयोग करेंगे। ठीक है, और आगे करेक्ट बेला इज वेरी हैप्पी, बेला इज वेरी हैप्पी एंड इज सरप्राइज। ठीक है, ये दिया बेटा बेला इज वेरी हैप्पी बेला इज वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज। आप देखते बेटा पहला आपको कितना दें, यहाँ पे बी आपका जो है
स्मॉल लेटर है, ठीक है, बी क्या आपका स्मॉल लेटर। तो इससे क्या करना है आपको, यूज कैपिटल लेटर। आपको बताया गया हर के बारे में कि फ्री सेंटेंस बिगिंस के साथ कैपिटल लेटर। क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेला इज वेरी हैप्पी। बेला बहुत खुश है और वेरी और बहुत आश्चर्यचकित है। URPRISE। और याद रखेंगे यहाँ पे ये सेंटेंस जो है क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, ध्यान रखिएगा। तो इंक्लूड इसमें आपका पंक्चुएशन मार्क क्या होगा, फुल स्टॉप, ठीक है, कैपिटल और फुल स्टॉप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करेंगे माया माया है हर take their little brother on her lap, ठीक है। तो हमारा हेल्प हर टेक देयर लिटिल ब्रदर ऑन हर लैप, ठीक है। तो इसको बेटा आपको वही क्या करना है, यूज कैपिटल लेटर, सेकेंड वाले में भी कैपिटल का उपयोग करना है और लास्ट में जो आपका एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क होगा वो आप लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ही विल लीव He will leave LIV. He will leave with us now. With us now. ठीक है। ये क्या है? He will leave, अब वो जो है रहेगा with us now, यानी हमारे साथ। अब वो हमारे साथ रहेगा। इसमें क्या आपका यूज कैसे लेकर पहले क्वेश्चन मार्क और क्यों, do you like him? Do you like him? ठीक है, do you like him, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या उसे पसंद करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, do you like him, ठीक है, क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो बेटा प्यार से शुरू हुआ है यह बात, तो यह इसका क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, इसलिए इसमें जो अप्रोप्रिएट आप लगाएंगे, ठीक है। And last but not least, he will always be, we will always be, we will always be happy now, ठीक है। We will always be happy now, अब हम सदैव हमेशा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। अब हम हमेशा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये बेटा जैसे आपको पाला कराया गया बिल्कुल उसी तरीके से आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में जो है कैपिटल का उपयोग करेंगे और एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करके आप इससे कंप्लीट करेंगे। तो होमवर्क बेटा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार चैप्टर आपका सेकेंड कंप्लीट होगा बेटा। और इसके बाद जो है ये ग्रामर यूनिट का कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्या है, लिस्टिंग एंड स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। इसमें अरेंज द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर एंड यस मेकिंग क्वेश्चन, ये बेटा जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।